रियली? तो फिर तुमने उन्हें हमारा सच क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो फिर डर किस बात का? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर वो हमसे प्यार करते हैं तो सिचुएशन खुद ब खुद समझ जाती? तुम्हें बताना चाहिए था। उन्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुम इस घर में नहीं, डर के साए में रहते हो। तुम्हें हर वक्त ये डर सताता है कि अगर तुमसे जरा सी भी कोई गलती हो गई तो वो तुम्हें इस घर से निकाल देंगी, तुम्हें हमेशा के लिए अलग कर देंगी। इसी डर में जीते हुए तुम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। यहाँ तक कि तुमने अपने सच्चे प्यार की भी कुर्बानी दे दी, सिर्फ उन्हें खुश रखने के लिए। क्या यही प्यार है? अब बात करें आने वाले तूफान की। निशा, जो खुद को आदित्य की पत्नी मानती है, वो अब प्रीत पर हाथ उठाएगी, लेकिन प्रीत चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो न सिर्फ उसका हाथ रोकेगी बल्कि उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगी जो निशा ताउम्र नहीं भूलेगी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल परिणीति में आने वाला ट्विस्ट अब और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब कहानी ने ले लिया है एक नया मोड़, जहां दो दो दुल्हनें तैयार हैं एक ही दूल्हे के लिए। एक तरफ है प्रीत, जिसने सच में शादी की है आदित्य से, और दूसरी तरफ है निशा, जो सिर्फ दिखावा कर रही है। प्रीत जब निशा से कहेगी, मेरी तो पहले ही आदित्य जी से शादी हो चुकी है, वो मेरे पति हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे, तो यह सुनते ही निशा का दिमाग ठनक जाएगा। उसका गुस्सा फूट पड़ेगा और वो प्रीत को थप्पड़ मार देगी। लेकिन क्या प्रीत इतनी कमजोर है? नहीं। वो निशा का हाथ बीच में ही पकड़ लेगी और उसे सीधे सीधे जवाब देगी। अब थप्पड़ की नहीं, सच्चाई की बारी है। अब दोनों ही औरतें आमने सामने खड़ी हैं एक ही पुरुष के लिए। यह लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं, अधिकार की भी है। वहीं दूसरी ओर आदित्य खुद बहुत उलझन उलझन में है। उसने प्रीत की मांग में सिंदूर तो भर दिया, लेकिन उस रिश्ते को अपनाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वो चाहता है कि वो प्रीत के साथ नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन समाज, परिवार और अपने डर के कारण वो कुछ भी कह पाने में असमर्थ है। इसी बीच आदित्य निशा से भी शादी करता नजर आएगा। अब सवाल ये उठता है, एक पुरुष दो स्त्रियों से एक साथ कैसे विवाह कर सकता है? क्या यह सिर्फ एक चाल है या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा राज? इसका खुलासा जल्द ही कहानी में होने वाला है। अब बात करें परी की, जो अपनी याददाश्त खो चुकी है, लेकिन उसकी बेटी प्रीत को लेकर उसका दिल बेचैन है। वो बार बार महसूस करती है कि कोई उसे धोखा दे रहा है, कोई उसे उसके अपनों से दूर कर रहा है। और फिर अचानक एक दिन परी की मेमोरी वापस आ जाएगी। उसे याद आ जाएगा कि नीति और उसका परिवार ही है जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। अब परी नहीं रुकेगी। वो नीति, राजीव और उनके पूरे परिवार से अपने और अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय का बदला लेगी। अब प्रीत और परी दोनों एक साथ खड़ी होंगी। मां बेटी की जोड़ी, सच्चाई के साथ, अन्याय के खिलाफ। वहीं नीति अब घबरा चुकी है। उसे डर है कि कहीं उसकी बेटी निशा की खुशियां बर्बाद न हो जाएं। लेकिन उसे ये भी समझ नहीं आ रहा कि असली हकदार तो प्रीत है, जो खुद परी की बेटी है और आदित्य की पत्नी भी। अब सवाल है, क्या आदित्य अपनी गलती सुधारेगा और प्रीत को पत्नी का दर्जा देगा, या फिर समाज के दबाव में आकर निशा से शादी?